महाथिर मोहम्मद, आधुनिक मलेशिया के निर्माता। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। महाथिर मोहम्मद का जन्म 10 जुलाई 1925 को अलोर सेतार, केदाह, मलेशिया में हुआ था। वह 9 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पिता मोहम्मद इस्कंदर एक स्कूल के प्रधानाचार्य थे और उनकी माँ वान टेम्पावन एक गृहिणी थी। महाथिर बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और बाद में उन्होंने किंग एडवर्ड 7वीं मेडिकल कॉलेज सिंगापुर से डॉक्टरी की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सरकारी डॉक्टर के रूप में काम किया और फिर राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में प्रवेश महाथिर ने 1940 के दशक में यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अमनो पार्टी में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की। वह जल्द ही पार्टी में ऊंचे पद पर पहुंच गए और 1964 में संसद सदस्य बने। हालांकि प्रधानमंत्री टुंकू अब्दुल रहमान की आलोचना करने के कारण 1969 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में वह दोबारा पार्टी में शामिल हुए और मलेशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री 1981-2003, 16 जुलाई 1991 को महाथिर मलेशिया के चौथे प्रधानमंत्री बने। वह 22 साल तक इस पद पर रहे, जो किसी भी अन्य मलेशियाई नेता से अधिक है। उनके कार्यकाल में मलेशिया ने तेज आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण देखा। उनके प्रमुख कदम थे विजन 2020, मलेशिया को 2020 तक एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य। निजीकरण, सरकार के नियंत्रण को कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण, मलेशिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे प्रोटॉन पहला राष्ट्रीय कार ब्रांड उद्योग को बढ़ाया। शिक्षा सुधार, कई विश्वविद्यालय खोले और विज्ञान एवं तकनीक की शिक्षा को बढ़ावा दिया। हालांकि उनके शासन को कठोर नेतृत्व, मीडिया पर नियंत्रण और ऑपरेशन ललांग 1987 में राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी के कारण आलोचना भी मिली। सेवानिवृत्ति और वापसी, 2003 से 2020 से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी नजीब रजाक की एक MDB भ्रष्टाचार घोटाले में आलोचना की, लेकिन फिर हुआ एक अविश्वसनीय राजनीतिक उलटफेर। 2018 के आम चुनावों में उन्होंने पख्तिन हरापन गठबंधन का नेतृत्व किया और 93 वर्ष की उम्र में फिर से प्रधानमंत्री बने। अपने दूसरे कार्यकाल 2018 से 2020 में उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी कदम, आर्थिक सुधार और लोकतंत्र की बहाली पर ध्यान दिया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2020 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। विरासत और प्रभाव, महाथिर मोहम्मद मलेशिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक रहे हैं। उनकी नीतियों ने देश को दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल कर दिया। हालांकि उनका नेतृत्व कई बार विवादित रहा, लेकिन उनकी आर्थिक बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर पहचान को लेकर की गई पहलें अतुलनीय हैं। बुढ़ापे में भी महाथिर मलेशिया की राजनीति में सक्रिय रहे और राष्ट्रीय एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और मजबूत शासन के पक्षधर बने रहे। निष्कर्ष, महाथिर मोहम्मद का योगदान दृढ़ नेतृत्व, विकास और परिवर्तन का प्रतीक है। चाहे उन्हें पसंद किया जाए या आलोचना, वे मलेशिया और एशिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बने रहेंगे।